अपने भाग्य पर इतराओ जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला। अपने भाग्य पर गौरव करो जो ऐसे गुरु मिले। अपने भाग्य को धन्यवाद दो जो ऐसा देश मिला। अपने भाग्य की सराहना करो जो ऐसा तन मिला। कभी विचार करना, कई लोग ऐसे हैं बिना गोली खाए नहीं चल पाते, बिना दवा पिए नहीं चल पाते। बहुत लोग ऐसे हैं बिना इंजेक्शन लगाए नहीं चल पाते। तुम्हारे भाग्य की तो कहो, कितने भाग्यशाली हो। बहुत लोग ऐसे हैं उनके पति हैं पर साथ नहीं रहते, भाग्यशाली हो। और पुरुषों से भी कहना तुम कितने भाग्यशाली हो। बहुत ऐसे पति भी हैं जिनकी पत्नियां कोर्ट में खड़ी कर रखी हैं और पैसा हर महीना लेती हैं, पैसा इससे लेती हैं, मजे कहीं और, ऊटी शिमला घूम रही हैं। हाँ, और पुरुष भी ऐसे बहुत है, बुरा ना मानना। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसी पत्नी पाई है। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसा पति पाया। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसे पिता मिले। बहुत से ऐसे पिता हैं बेटों को कर्जा दे के मर गए, पर तुम भाग्य की सराहना करो। तुम्हारे पिता कितने भाग्यशाली जो तुमको संस्कार दे भी गए और धन भी दे गए और बढ़िया सा जीवन भी तो दे गए। बहुत से ऐसे गुरु हैं जो शिष्य का धन हरण कर लेते हैं। तुम भाग्यशाली हो, उन्होंने तुम्हारा धन हरण नहीं किया। तुम्हें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपने वचनों से तुम्हारे जीवन को सुधार दिया। अरे तुम भाग्यशाली हो जो भारत पाया। दूसरा देश पाया होता तो फंसे होते माया जाल में। आज देखो तो यूरोपीय कंट्रियां सब तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं। तुम भाग्यशाली हो, ना गोली खाना, ना डिप्रेशन में हो, मुस्कुरा रहे हो। कथा आना तो कथा आ गए। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने इस भाग्य की सराहना करो। भैया, ऐसा भाग्य किसी को प्राप्त हो जाए जिसके भाग्य में भगवान की भक्ति, माता पिता गुरु की शक्ति और उनकी कृपा मिल जाए। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? बोलो सीताराम। जोर से बोलो जरा, बताओ है भाग्य या नहीं है? जोर से बोलो, है भाग्य। इसलिए रामायण में लिखा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस तनु पावा, बड़े भाग मानस बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ जनसई गावा, सुर दुर्लभ जनसई गावा, सुर दुर्लभ सद जनसई गावा, जनसई गावा, श्री राम जय राम जय भाग्यशाली वो है जिसको मनुष्य तन मिलकर इस जीवन को सार्थकता करने का ज्ञान हो गया। भैया, जिसको ये बात तय हो गई हमारा मनुष्य तन केवल खाने या सोने के लिए नहीं मिला, कुछ करने के लिए मिला है, इस बात का जिसको बोध हो गया वही भाग्यशाली है। बुरा ना मानना, हमको ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन सही बात कहने में बुराई भी नहीं होनी चाहिए। हम देखो, किसी सरकार के पोषक या सपोर्टक नहीं है, पर सत्य बोलने वाले हैं, क्योंकि हम साधु हैं। साधु के लिए सब बराबर है। अभी के पहले कितने लोग सरकार की सत्ता में नहीं बैठे। यहां छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियों के लोग सत्ता में रहे, अनेक लोग रहे, पर भैया छत्तीसगढ़ का जो काला धब्बा था, नक्सलाइट, वो कोई खत्म नहीं कर पाया। पर भगवान ने ऐसी कृपा की, ऐसे सत्ता पर लोग बैठे। हमारे भारत के गृह मंत्री
और आपके छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने ये प्रण ले लिया कि भारत की सबसे प्रिय प्रदेशों में महतारी के रूप में जिसे पूजा जाता वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा काला धब्बा है नक्सल, और उसको 2026 तक खत्म किया जाएगा। और हमको प्रसन्नता भी है कि वो आज कथा में भी आए हैं। आपने प्रण लिया और उसको करके भी दिखाया। बड़े बड़े इनामी नक्सली ढेर हो गए। कितनी अच्छी बात है। देखो, पद को पा लेना बड़ी बात नहीं है, पद पर बैठ करके उस पद का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। इससे छत्तीसगढ़ की जो गति है उस गति में और 4 चांद लगेंगे और छत्तीसगढ़ निरंतर पूरे देश में आगे बढ़ता जाएगा। सुनो, वैसे ही आपको मनुष्य तन जो मिला है, इस मनुष्य तन को पाकर भैया केवल खाने पीने में मत गुजार देना। एक काम करना, खाते पीते तो बहुत लोग हैं, हम में और फिर पशुओं में अंतर न रह जाएगा। पशु भी खाते पीते और सोते हैं, और हम लोग भी खा पिए सोएं और टपक जाएं, तो पशुओं में हम में अंतर क्या भैया? पशु कुछ सत्कर्म नहीं कर सकते, पशु कुछ विचार नहीं कर सकते, पशु राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि हम भी राष्ट्र का भला ना कर पाए, हम भी सद्विचार ना ले पाए, हम भी भगवान का भजन ना कर पाए, तो हम लोगों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो उपाय क्या है? जिन जिन को भी मनुष्य तन मिला, इसकी सार्थकता इसी में है, भगवान की भक्ति करके जिसने जीवन दिया है उसको प्राप्त कर लिया जाए। भगवान मिलेंगे कहां? आहा, वैसे तो सब जगह हैं, पर भगवान 3-4 जगह हैं जो मिल जाएंगे। पहली जगह हनुमान जी के बारे में तो हम कह सकते, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं। तो जहां जहां राम जी की कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम। जहां जहां भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी आ जाते। अब आप कहोगे महाराज हनुमान जी तो आते हैं पर हमें नहीं दिखाई पड़ते। भैया, जिन आंखों से तुम वासना देखते हो, जिन आंखों से तुम ईर्षा देखते हो, जिन आंखों से तुम संसार के मद मत्सर लोभ मोह देखते हो, उन आंखों से हनुमान जी थोड़ी दिखाई देंगे। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी आंखें बदल लें? ना ना ना, आंखें नहीं बदलना है, विचार बदलना है। विचार बदलोगे हनुमान जी दिखाई देंगे। गुरुजी विचार कौन से लाएं? सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नहीं तो कहें बीड़ी लें क्या? बीड़ी माचिस तो है, बीड़ी नहीं। बीड़ी है क्या? लगता है कहीं हमारी गिर गई। बीड़ी दो थोड़ा। ये कौन है? सरौता। एक होते तीसरे सोता। ये क्या करते हैं? ये कथा में आएंगे, कोई बढ़िया कोना देखेंगे या सोफा देखेंगे, बोले क्या हुआ? बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी कथा। इनको भी कथा से लेना। आहा, नहीं, हमने इनके लिए नहीं कहा है। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने गलत समझ लिया है। नहीं नहीं, आप लोगों ने गलत समझ लिया। नहीं नहीं, इनको नहीं कहा। नहीं, कोई बात, आप सो कोई बात नहीं। नहीं, आप सो आप गलत जग गए, गलत जग गए। तो कथा चल रही थी इस तरफ। नहीं वो तो यहाँ चल रही थी, डोबरा तराई की तरफ चल रही थी, आपकी तरफ नहीं थी।
अब आप सो। ये सोता है। एक हमारा चेला था हरियाणा में, शर्मा जी, तो हम उसको कथा सुनाते थे तो वो रोज सो जाता था। आपकी तरह नहीं, अलग तरीके से। जैसे ही कथा हो गए तुरंत सो जा। हमें लगे ध्यान कर रहा है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन बाद हमारा ही दिमाग खराब हो गया। हमने कहा इधर आओ। हमें जी गुरु जी, हमने कहा एक बात बताओ, हम कथा शुरू करते तुम सो क्यों जाते हो? बोले गुरु जी कथा कितने दिन की बची? हम कहा 3 दिन और बचे, 4 दिन निकल गए सोते सोते, शर्म नहीं आती? इसके लिए हमें बुलाया। और हमने सोचा जब चेले ही सो जाए, सुने ना कि हम कितनी अच्छी कथा करते तो दक्षिणा कौन देगा? लेकिन वो सो जाए रोज। अरे हमका बड़ी आफत है। अरे हमका भाई 4 दिन कर गए, 3 दिन बचे। बोला गुरु जी महीना भर की नहीं हो सकती? हम कहा क्यों? बोले गुरुजी हम मर गए गोली खा खा, नींद नहीं आती है। आपकी कथा में ऐसा जादू है, बिना गोली की नींद आती। तब हमने उसको कमरे में बुलाया। हम कहा इधर आ, आप बुरा ना मानना, नहीं आप सो। नहीं, भूल हो गई जो हमने आपको ये कथा सुना। कहाँ से सुनायो? धन्य संस्कार वाले, तुम्हारी नजर वहीं पड़ गई। कैमरा वाला भी गजब ही है। तो हमने अपने उसको कमरे में बुलाया। हम कहा इधर आ। बोले जी गुरु जी। हम कहा सुना, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सूबे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप अकुलाते हैं, या तो नींद आती है, अच्छी नींद आती है, और जैसी कथा में नींद आती ना कहीं नहीं आती। ये लगता कि बंद हो जाए, 5-6 महीना सो लें, ऐसी नींद आती। बोले क्यों? बोले ये जो पाप है ना ये अकुलाते हैं, ये अकुलाते हैं तो ये कहते या तो सो, या फिर किसी की चोटी तानो, या फिर मोबाइल की रील खिसकाओ, या फिर बगल वाले को धक्का दो, या फिर और आगे चलो। ये मन बार बार कहता। पर श्रोता कौन है? हनुमान जी। आप लोग भी श्रोता हो, पर हनुमान जी कैसे श्रोता? प्रभु चरित्र सुनबे को सुनने के बड़े प्रेमी हैं। हनुमान जी से हम लोगों को यही सीखना। पूछो क्या क्या सीखना? कथा के पहले बैठ जाओ, आनंद से कथा सुनो, शांत मन से सुनो। जो कथा में बढ़िया लगे उसे जीवन में उतारने का प्रण ले लो। बोलो सीताराम, जोर से बोला। और हनुमान जी की कथा सुनकर के यदि ऐसा जीवन करोगे तो बदल जाएगा। हमको एक भजन याद आ गया, गुड़ियारी वाला सुनाए। गुड़ियारी वाले हनुमान जी को कौन कौन मानता है? कौन कौन प्रार्थना करना चाहता है? विनती सुनो मेरी ओ, उठाओ दोनों हाथ। मेरी विनती सुनो मेरी, चरणों से लगा लो। कौन कौन गुड़ियारी वाले हनुमान जी को मानता है? तो दोनों हाथ उठाकर बगल वालों भी। विनती सुनो मेरी, चरणों से लगा लो। गुड़ियारी वाले हनुमान जी गिरी बना। हे हनुमान जी, राम जी की भक्ति में हमको डुबा लो।
भक्ति में हमको डुबा। गुड़ियारी वाले हनुमान बिगड़ी बना। बागेश्वर वाले हनुमान बिगड़ी बना। जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, छत्तीसगढ़ के पागलों की, हमारे प्रिय राय